पावर बोर्ड का कनेक्शन करना बताएंगे। इस तरह के बोर्ड कनेक्शन करके अपने पास रख सकते हैं। इस बोर्ड से जो है पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 3 ठो सॉकेट यूज किए बोर्ड में और 3 ठो स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। तो सभी को कनेक्शन करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पेज के फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करें। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड में 3 ठो स्विच है, तो तीनों स्विच में कनेक्शन करेंगे। बोर्ड में सबसे पहले फेस वायर का कनेक्शन करना है। तो रेड वायर लिए फेस वायर के लिए, स्विच के नाप के वायर के जो है कट कर लिए। अब तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में जो है एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि फेस वायर जो है स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है। स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से जो है सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। तो वायर जो है पहला स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, वायर जो बाद में खुलना नहीं चाहिए। और वायर के दूसरा सिरा जो है दूसरे स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तीनों स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन करना है। अगर 4 ठो स्विच रहता तो चारों स्विच का कनेक्शन करते। अब एक ठो और वायर जो लिए छोटा सा, वो दूसरे स्विच के जो निचले वाला पॉइंट है कनेक्शन किए वायर के, उसी में कनेक्शन कर देंगे। वायर को अच्छे से मोड़ लेना है, क्योंकि दोनों वायर जो है एक स्विच में जो है थोड़ा दिक्कत होता है पास करने में। तो दोनों वायर को जो है पास कर लेना है, नट को अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि वायर जो है बाद में खुलना नहीं चाहिए। वही वायर को जो दूसरा सिरा है तीसरे स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। 3 ठो सॉकेट है, तो 3 ठो छोटा छोटा सा वायर ले लेना है, क्योंकि स्विच को जो है सॉकेट से कनेक्शन करेंगे। तो पहला वाला सॉकेट के जो एल पॉइंट में कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। जिस स्विच से जिस सॉकेट को ऑन ऑफ करना रहता है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो सभी सॉकेट को जो है सेम ऐसे ही कनेक्शन करेंगे। तीनों सॉकेट जो है तीनों सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि सॉकेट में जो लाइव न्यूट्रल देख के कनेक्शन करना है। सॉकेट में 3 ठो कनेक्शन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो एक ठो लाइव, एक ठो न्यूट्रल, एक ठो अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो तीनों पॉइंट में जो लिखा हुआ रहता है, फेस की जगह एल लिखा हुआ रहता है, और न्यूट्रल की जगह एन लिखा हुआ रहता है, और अर्थिंग की जगह ई लिखा हुआ रहता है। तो तीनों पॉइंट में जो है देख के कनेक्शन करना है। अगर आपको बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन करना नहीं आता है तो इसका वीडियो मेरा चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं किस तरह से लाइन और इन्वर्टर के एक ही बोर्ड में कनेक्शन करना रहता है। तो सिर्फ फेस वायर जो रहता है इन्वर्टर के सिर्फ उसका कनेक्शन करना रहता है, न्यूट्रल जो रहता है सभी का सेम ही रहता है। तो तीनों सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन कर दिए। सॉकेट के जो एल पॉइंट से लेकर स्विच के ऊपर पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब बोर्ड में न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए ब्लैक वायर का यूज करेंगे। और तीनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है तो तीनों में कनेक्शन कर देंगे एक दूसरे से, क्योंकि सॉकेट में जो है लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। क्योंकि सॉकेट से कोई भी चीज़ जो पंखा, कूलर, मोटर चला सकते हैं, और कोई भी चीज़ यूज करने के लिए लाइव न्यूट्रल दोनों करंट चाहिए। तो सॉकेट में लाइव न्यूट्रल दोनों कनेक्शन करना है। स्विच में सिर्फ फेस वायर का कनेक्शन होता है। 2 ठो सॉकेट में कनेक्शन कर दिए न्यूट्रल के। अब एक ठो और वायर लेंगे। अब बीच के सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए वायर उसी में कनेक्शन कर देंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। और वही वायर का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे सॉकेट के एंड पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो तीनों सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो 2 ठो वायर ले लिया, तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है उसमें कनेक्शन कर देंगे। बोर्ड में अर्थिंग कनेक्शन करने से बहुत ज़्यादा फायदा है। आपको कभी भी जो है करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर खराब हो जाएगा उसका बॉडी में करंट आएगा, अर्थिंग से होकर जो है जमीन में करंट चल जाएगा, तो आपको करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा। इसलिए अर्थिंग कनेक्शन जरूर करें जब भी बोर्ड में वायरिंग करें। तो एक ठो वायर लेके अब तीनों सॉकेट जो है ऊपर वाला पॉइंट है एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए। वायर को अच्छे से टाइट कर देना, क्योंकि पावर बोर्ड है, इससे जो है कोई भी पंखा, मोटर, कूलर, टीवी का यूज कर सकते हैं। हेवी वाला वायर को यूज करना है, क्योंकि वायर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है ओवरलोड लेने पर। मेन लाइन के कनेक्शन करेंगे, उसके लिए 3 ठो वायर ले लिए लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग के लिए। तो रेड वायर जो है फेस वायर का कनेक्शन करेंगे, और ग्रीन वाला वायर जो अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे, ब्लैक वाला जो न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले फेस वायर का कनेक्शन करेंगे, जो तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन किए किसी एक स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो तीनों स्विच में जो एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा। तो फेस वायर जो हमेशा स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन करना है। बोर्ड में जो मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे वो लाइव न्यूट्रल देख के ही कनेक्शन करना है। अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे तो तीनों सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए तो किसी एक सॉकेट के जो कनेक्शन कर देंगे, तो तीनों सॉकेट में एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा। अगर आपके यहाँ अर्थिंग कनेक्शन नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ लाइव न्यूट्रल 2 का कनेक्शन कर सकते हैं, आपका जो है सभी चीज़ यूज हो जाएगा। न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे बोर्ड में, जो तीनों सॉकेट के एक एक पॉइंट में कनेक्शन किए एंड पॉइंट में, तो किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। ध्यान से करना है, क्योंकि स्विच से जो वायर गया है उसमें कनेक्शन नहीं करना है, न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करना है ब्लैक वायर में। सॉकेट के एंड पॉइंट में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करना रहता है। तो वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन जो फेस के वायर है तीनों स्विच के जो है नीचे वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक दूसरे से, और सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। न्यूट्रल कनेक्शन जो है तीनों सॉकेट के एंड पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, एक पॉइंट में जो मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिए। अर्थिंग का कनेक्शन जो है तीनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक दूसरे से, एक सॉकेट में जो मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिए। अब 3 ठो जो वायर है मेन लाइन के उसको जो 3 पिन टॉप का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड जो है कहीं भी लगा के आप यूज कर सकते हैं।
तो तीनों वायर जो है लैब, न्यूट्रल, अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो 3 पिन टॉप लेना है, इसको जो है खोल के बाहर कर लेंगे, तीनों पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। इसमें लिखा हुआ भी रहता है, जिस पॉइंट में एल लिखा हुआ रहता है वहाँ रेड वायर का कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे एन लिखा हुआ वहाँ पे ब्लैक वायर का कनेक्शन करेंगे। ऊपर वाला पॉइंट में अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे, और जो ऊपर से जो कवर खोले थे 3 पिन टॉप पे उसको लगा देंगे, नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो कोई भी जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। तो वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको लाइन देके चेक करेंगे। 3 पिन टॉप को जो है लाइन से कनेक्शन कर देंगे 220 वोल्ट से। अब बोर्ड में जो है चेक करेंगे, तो बोर्ड में जो है नट लगा देना, अच्छे से टाइट कर देना। चेक करने के लिए एक तो चार्जर लिया, सॉकेट में लगा दिए। स्विच ऑन करने पर जो है चार्जर का एलईडी जल रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है, मतलब स्विच जो अच्छे से काम कर रहा है। अब दूसरे सॉकेट में भी चेक करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। बहुत सारा बोर्ड वायरिंग की भी वीडियो है, किस तरह से इन्वर्टर लाइन का कनेक्शन करना है, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तीनों सॉकेट में जो अच्छे से काम कर रहा है चार्जर लगाने पर। बोर्ड में जो नट लगाने का जगह वहाँ पे नट लगा देना है। इस तरह के बोर्ड जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज में आप कहीं अपना साथ लेके भी जा सकते हैं यूज करने के लिए। तो पेज को फॉलो कर ले।